Hello guys, welcome back to Mass Study. I can understand English but I cannot speak. मुझे अंग्रेजी समझ में तो आती है लेकिन बोल नहीं पाता हूं. अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूं. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश. दोस्तों इंग्लिश हम सुन तो बहुत लेते हैं, आजकल मूवीज में, सीरियल्स में, न्यूज़पेपर्स में, आसपास इंग्लिश सुनने को तो बहुत मिलती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं. तो इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करें? टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द 5 बेस्ट वेज. जी हाँ दोस्तों, 5 वो तरीके विच आई फॉलोड इन माई लाइफ एंड आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी प्रॉपरली. तो 5 वो तरीके बताऊंगा जो पूरी दुनिया उस तरीके से प्रैक्टिस करती है. 5 वो टेक्निक्स जो आप खुद अकेले उन टेक्निक्स को अपनाकर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेस्ट बना सकते हैं. आज का टॉपिक शुरू करूं उसके पहले अगर आप नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. नंबर 1 पर जो है वो है स्टार्ट. क्या टॉपिक है हमारा? पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? स्टार्ट यूजिंग सिंपल एंड स्मॉल सेंटेंसेस. दोस्तों हमेशा मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग शुरुआत करनी है, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, तो आपको स्टार्ट आज से ही करना चाहिए. डोंट थिंक अबाउट एनी ऑनलाइन कोर्स, डोंट थिंक अबाउट कि मैं बहुत प्रॉपर कोचिंग जाऊंगा, प्रॉपर ट्रेनिंग लूंगा फिर स्टार्ट करूंगा. नहीं, इंग्लिश आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है आज के टाइम में. कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में तो आ ही जाती है, इसलिए आपको आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहिए. सबसे बेस्ट तरीका है और जो पहली टेक्निक है वो है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को और स्मॉल सेंटेंसेस को आज से ही बोलना स्टार्ट करें. डोंट थिंक मच अबाउट इट कि आई नीड अ प्रॉपर गाइडेंस. नो 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 नो. आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो खुद से बोल सकते हैं. जैसे हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करते हैं, ये किसी ने हमें नहीं सिखाया, हमने स्टार्ट करना, हमने यूज करना स्टार्ट किया और आज वो हमारी हैबिट बन गए. उसी प्रकार जैसे आप बोलते हो मे आई कम इन सर, ये किसी ने नहीं सिखाया, हमने सुना और बचपन से ही हम इसे बोलते आ रहे हैं. उसी प्रकार छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर हम उन्हें सुनते हैं और उन्हें स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग करना, तो वो हमारी रूटीन बन जाएगा. जैसे कैन आई गेट योर नंबर प्लीज, क्या मुझे आपके नंबर मिल सकते हैं? कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? मैं अभी आ रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग. तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कैन आई सिट हियर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विल यू कम विथ मी? चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक. चलो नाचते हैं, लेट्स डांस. क्या आप खाना खाओगे? विल यू ईट फूड? कुड यू प्लीज ईट फूड? तो ये वो बेसिक सेंटेंसेस हैं जिनके लिए हमें किसी ग्रामर की, किसी ट्रेनिंग की नीड नहीं है. आप इन सेंटेंसेस को आज से ही बोलना शुरू कर दे. आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो किसी को पानी ऑफर करिए, वुड यू ड्रिंक वाटर. इस तरीके से आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं तो अपना हाथ खड़ा करके बात करने की कोशिश कीजिए. सर आई वांट टू कीप माय पॉइंट, मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूं. तो देखिए मैंने एक चार्ट यहां पर लिखा है, तो यहां पर इस चार्ट में कुछ सेंटेंसेस आप ऐसे नोट डाउन करिए जो 20 से 25 सेंटेंसेस. जी हां दोस्तों, 20 to 25 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, किसी ने नहीं सिखाया ना, पर हमें पूछते आता है ना व्हाट इज योर नेम. तो ये कैसे पूछते आता है? बिकॉज वी हैव लिसनड इट एंड देन वी हैव फॉलोड इट. सो दैट इज व्हाई मेक देम योर पार्ट ऑफ योर लाइफ, डेली रूटीन का पार्ट बनाइए. जैसे व्हाट इज इट, आपने क्या बोला यहां पर? आपने यहां पे क्या बोला? What is it, यह क्या है? उसका आंसर भी देते आना चाहिए. It is a chicken salad. जैसे आपने कहा Is there a bank nearby, क्या आसपास कोई बैंक है? तो हम उसे बोलते हैं Is there any hospital nearby, क्या आसपास कोई हॉस्पिटल है? तो ये टेक्निक बहुत बेस्ट है कि आप आज से ही स्मॉल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर दीजिए. आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी. आगे देखते हैं दोस्तों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. देखिए, टॉक टू ऑब्जेक्ट्स. टॉकिंग टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हमें अकेले प्रैक्टिस करनी है, कोई पार्टनर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं. मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी. जब मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रहा था, देयर वाज नोबडी एंड आई वाज वरीड अबाउट इट कि विथ हुम शुड आई प्रैक्टिस. तो मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट से बात करना स्टार्ट कर दी. जैसे घर में टीवी है, टीवी से बात की. घर में जो भी चीजें दिखाई दे रही है, मोबाइल है, मोबाइल से बात की. घर में मुझे
लग रहा है कि किताबें रखी हुई है, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द बुक्स। तो ये थोड़ा सा पागलपन होगा, लेकिन चूंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें इंग्लिश को इंप्रूव भी करना है, तो हमें 1 वीक तक ये प्रोग्राम करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। 10 मिनट निकालिए, ओनली 10 मिनट्स अ डे। 10 मिनट के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए और उससे बात करिए। जैसे यहां पर सी दिस लेडी, शी इज टॉकिंग टू द चेयर। सी दिस मैन, ही इज टॉकिंग टू द प्रिंटर। तो देखिए ये इस तरीके से बात कर रहे, कैसे बात करेंगे? ओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल चेयर, ये चेयर कितनी अच्छी है। दिस चेयर्स लेंथ इज दिस बाय दिस एंड आई ऑलवेज सिट ऑन दिस चेयर। आई वॉन्ट टू बाय दिस चेयर, आई वॉन्ट टू सेल दिस चेयर। जो आता है कुर्सी के बारे में, इस चेयर के बारे में आपको जो भी आता है, कम से कम आप 10 to 20 सेंटेंसेस आप बना के इससे बात करिए। देखिए इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा, हैबिट में आने लगेगी, इंग्लिश वर्ड्स के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। समझ में आया? उसी प्रकार ऑल्सो सी दिस मैन, किस तरीके से बात कर रहा है? दिस इज माई प्रिंटर, दिस प्रिंटर इज ऑफ रुपीज 10,000 एंड दिस प्रिंटर हेल्प्स मी अ लॉट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट आपके ऑफिस में है, आपके घर में है, आपके ग्राउंड में है, आपके खेत में, जहां भी आपको कोई भी वस्तु दिख रही है, उससे आप 10-10, 20-20 सेंटेंस में बात करिए। ये बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का। ऐसे अगर आप 50 से 60 ऑब्जेक्ट से बात कर लेंगे ना, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। पहली बार दिक्कत आएगी, लेकिन शुरुआत कर दी तो मजा कुछ और होगा। तो व्हाट इज द सेकंड टेक्निक? टॉकिंग टू द ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट, टॉक टू टेक अ सिचुएशन एंड टॉक। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज। दोस्तों क्या होता है ना कि हमें पहले खुद को जानना पड़ेगा। हम खुद से बहुत शर्माते, पहले हम बोलते हैं मुझे लोगों के सामने शर्म आती है, फिर बोलते खुद से ही शर्म आती है। तो पहले खुद को कंफर्टेबल कीजिए, खुद को ओपन कीजिए, खुद को इंट्रोवर्ट नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है? इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करवाना है? एक सिचुएशन लेना है और सिचुएशन लेने के बाद अपना कैमरा लगाकर, अपना मोबाइल कैमरा लगाकर उसमें बात करनी है। आपको ऐसे बात करनी है जैसे कि आप किसी को कुछ ना कुछ बता रहे हो। इसको बोलते हैं शो ऑफ करना। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं शो ऑफ करना। शो ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि किसी को कुछ बताना। जैसे यहां पर आपने सिचुएशन ली कि आपके घर के बाहर एक गार्डन है, आप उस गार्डन में आप एक प्रकार का एंकर बन जाओगे और आप बताओगे, हेलो गाइस, माय नेम इज तानिया एंड टुडे आई विल शो यू माय गार्डन। माय गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड द लेंथ ऑफ माय गार्डन इज दिस एंड द विड्थ ऑफ माय गार्डन इज दिस। माय गार्डन हैज मेनी फ्लावर्स। एवरी डे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग and I water my plants, and you can see that this is a very beautiful rose and the age of the rose is 20 days. Let us come and I will show you some more flowers, some more plants. इस तरीके से आप बोलते चले जाओगे कि आपके गार्डन में क्या क्या है, कितने प्रकार के पौधे हैं, कितने प्रकार के प्लांट्स है, कौन पानी देता है, आप कितने बजे पानी देते हो, कब उनकी कटिंग करते हो, सारा आप एक टूर लेंगे। उसी प्रकार ये एक प्रकार की प्रैक्टिस हो गई। 10 मिनट का वीडियो बनाइए, फिर चेक करिए कि आपने कितनी बढ़िया वोकैबुलरी सीखी। उसके बाद आपको क्या करना है? अपने किचन का टूर करवाना है। हेलो गाइस, माय नेम इज तानिया एंड टुडे आई विल शो यू माय किचन। इस तरीके से किचन के बारे में आप बताएंगे, फिर आप अपने बेडरूम के बारे में बताएंगे, फिर आप अपने खेत के बारे में बताएंगे, अपने स्कूल के बारे में बताएंगे, अपने गांव के बारे में बताएंगे। तो एक सिचुएशन लेके उस पर बात करिए और खुद ही बात करिए। समझ में आ गया? अगर ये करोगे तो ग्रेजुअली आपको नॉलेज भी होगा और आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, वर्ड्स आपके साथ आ जाएंगे और प्रैक्टिस करने का ये तरीका बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, बी द एंकर ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि क्या होता है ना, कहीं पर हमें इंग्लिश नहीं आती है ना, तो हम वहां पर सिर्फ लिसनर बन के रह जाते हैं। वी ऑलवेज बिकम ऑडियंस। हम हाथ भी ऊंचा नहीं करते। टेक ना दोस्तों, टेक एन इनिशिएशन। हम इनिशिएशन नहीं लेते, इनिशिएट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है? आज के बाद जो भी प्रोग्राम्स आपके स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, ऑफिस में, घर में होंगे, उसमें आप ये वाली भूमिका में रहेंगे। कौन सी भूमिका में रहेंगे? ये वाली। ट्राई टू बी अ लीडर। बात करने की कोशिश करो, चाहे जितनी भी इंग्लिश आ जाए। अगर वहां पे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो इंग्लिश में बात करो, अगर वहां पर हिंदी में कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो हिंदी में बात करो, लेकिन डोंट बी क्वाइट। नहीं बोलना एक सबसे बड़ी बीमारी है और नहीं बोलने वाले को कोई याद नहीं रखता है। Nobody remembers a silent man. Everybody remembers a man with words. So that is why अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखो, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश में रखो, चाहे हिंदी में रखो, लेकिन
टेक अ चार्ज ऑफ योर सेल्फ। इसलिए देखिए यहां पर ये लेडी जो है खड़ी है और ये सब लोग आपस में से सुन रहे हैं, फिर ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं। तो मेक अ हेल्दी इन्वायरमेंट, तो ये भी एक प्रैक्टिस का तरीका होता है कि जहां भी आपको मीटिंग्स में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं ना, वहां पर अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आप उसे बोलो। ठीक है, तो क्या करोगे, आप बोलोगे, आप अपना पॉइंट रखोगे, क्या करोगे, आपको बोलना होगा। चलिए लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक अबाउट योर रूटीन। एक और तरीका जो होता है इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का, वो बहुत बढ़िया होता है, वो होता है अपने रूटीन के बारे में बात करना। टॉक अबाउट योर रूटीन। तो आप क्या करेंगे, जब भी उठेंगे 10 मिनट निकालिए दिन में और देखिए कि भाई मैंने आज कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की। तो आप पहले प्रेजेंट टेंस में अपना रूटीन बनाएंगे और रूटीन बना के उसे बोलने की कोशिश करेंगे कि एवरीडे आई वेक अप एट 5 o'clock, then I brush my teeth, then I take tea, then I go to washroom, then I talk to my parents, then I worship God। जो भी आपका पूरा का पूरा रूटीन है, then I take my breakfast with my father and my father goes to office at 9 o'clock, then I also go to college at this time। इस तरीके से आप पूरा रूटीन बनाएंगे पहले प्रेजेंट में। तो आपने क्या किया, पहले अपना प्रेजेंट में रूटीन बनाया, फिर आपको अपना रूटीन बनाना है पास्ट में, फिर आप कल क्या क्या करेंगे वो भी। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर डेली रूटीन। तो रूटीन में बात करिए। तो इस तरीके से क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर आप सारे एफर्ट्स लगाते हैं तो एक हफ्ते में आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ये पांचों मेथड में से आपको कौन सी मेथड, ये जो 5 टेक्निक्स मैंने आपको बताई, तो 5 टेक्निक में से कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, आप मुझे कमेंट में बताएं। और आप मुझे बताएं कि आर यू रेडी फॉर 1 वीक चैलेंज। आप एक हफ्ता इन पांचों मेथड से प्रैक्टिस करिए, यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर इंग्लिश स्पीकिंग, इन योर इंग्लिश लेवल। तो दैट इज वाई मैं चाहता हूं कि एक हफ्ते तक आपको जो भी ये मेथड्स में से जो भी मेथड्स अच्छी लगती है उन मेथड्स को प्रैक्टिस करें, फिर वापस मुझे बताएं कि सर हाँ ये मैंने जो 5 में से ये 3 टेक्निक्स फॉलो की और मेरी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आया है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था। आप कमेंट करें और आपको ये वीडियो कैसा लगे वो जरूर बताएं, और आपको इनमें से कौन सी मेथड आपको अच्छी लगी और आप वो फॉलो कर सकते हैं वो भी बताएं। नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहे। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना हो तो नीचे नंबर पर कॉल करके आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी सिर्फ आपके मोबाइल फोन से, जैसे कि हजारों लोग सीख रहे हैं। मैं हूं आपका ट्रेनर कमलेश यादव। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।